की बरकतों का तजर्बा करें। और दूसरी बात कि जब हम ईमान में साबित कदम रहते हैं तो हम खुदा की बरकतों का तजर्बा करते हैं। जब हम प्रोटेस्टेंट की हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो इस तहरीक का बानी मार्टिन लूथर, जिसका बाप एक ऐसा शख्स था जो कारोबारी था और वो चाहता था कि उसका बेटा वकील बने। वो मार्टिन लूथर को वकील बनाना चाहता था, लेकिन मार्टिन लूथर ने क्या किया, उसने राहब बनना पसंद किया। और जब वो राहब बनने के लिए गया हुआ था, सेमिनरी करने के लिए गया हुआ था, क्योंकि बेसिक ये पीछे कैथोलिक चर्च से ताल्लुक रखने वाले थे, तो जब उसने वहां पर स्टडी करना शुरू की तो उसे उनके असूल जो थे वो पसंद नहीं थे, जिनमें एक सबसे बड़ा असूल जो ये था कि जिसमें एक मुआफीनामा हासिल किया जाता था जिस पर लिखा होता था कि पोप को तमाम लोगों के गुनाह मुआफ करने का इख्तियार। ये चर्च हिस्ट्री की बात है। और जब मार्टिन लूथर अपनी क्लास में राहब बनने के लिए गया हुआ था तो पूरी क्लास में वो ज़हीन था, मेहनती था, खुदा के साथ चलने वाला था। उसे इस खिदमत के लिए चुना गया कि वो उस मुआफी नामे को हासिल करे। जब मैं इस पर गौर कर रहा था तो एक बड़ी अहम स्टोरी जो है वो मेरे जहन में आई कि जब हम मरियाबाद के मेले के बारे में देखते हैं, गौर करते हैं, तो लोग, आपने देखा है कि कोनियों के बल चलकर भी वहां पर जाते हैं। तो आपको पता है कि ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ है? ये सनहेड्रिन की सीढ़ियां जो होती थी जिनके ऊपर वो बैठता था जब कोई शख्स राहब बनता था और वो इस खिदमत के लिए चुना जाता था कि वो इस मुआफी नामे को हासिल करे, तो वो उन सीढ़ियों पर कोनियों के बल चलकर पोप के पास जाता और उससे वो मुआफी नामा हासिल करता। और मार्टिन लूथर को जब इस खिदमत के लिए चुना गया, और लिखा है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि मार्टिन लूथर ने जब 2 सीढ़ियां चढ़ी तो उसे कलामे मुकद्दस के वो अल्फाज याद आए जिनमें लिखा है कि इंसान ईमान ही से रास्तबाज ठहराया जाएगा। इंसान के लिए रास्तबाजी तो उसका ईमान है। तो लिखा है कि वो वहां से ही वापस लौटा और उसने 95 नकात लिखे जो उसने पूरे रोम के अंदर, पूरे इटली के अंदर तमाम चर्चिस के दरवाजों पर लगा दिए। और उसने कहा कि मुझे इनके जवाबात चाहिए, मुझे इनके जवाब दिए जाए। जब उनके पास कोई भी जवाब नहीं था तो हिस्ट्री बयान करती है कि मार्टिन लूथर को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया क्योंकि उसने बगावत की थी। और यही वो शख्स है जिसने दुनिया के अंदर बाइबल मुकद्दस को आम किया, जिसे आज हम बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते। आपने देखा होगा कि रोमन कैथोलिक चर्च, मैं किसी को हिट नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं जो हिस्टोरिकल बात है
कि एक ही पैगाम रोम से लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक ही पैगाम दिया जाता है। हर चर्च के अंदर एक ही पैगाम होता है, उसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं होती। कोई भी खादम खुद से मेहनत करके, खुद से दुआ करके पैगाम नहीं दे सकता। वहां पर एक ही पैगाम होगा जो वेटिकन सिटी से शुरू होगा और दुनिया के हर मुल्क के अंदर वही पैगाम दिया जाए। और मार्टिन लूथर ने इसके बारे में जब ये बातें देखी, ये गौर किया कि ये सब गलत हो रहा है, तो हिस्ट्री बयान कर दिया कि उसने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया। और जब उसने प्रोटेस्ट किया तो उसे सजाए मौत सुना दी गई। दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में उसने ये वक्त गुजारा। उसके दोस्त था एक, उसने उसका साथ दिया। वो उसे अपने एक घर में ले गया जो शहर से बहुत दूर था। वो वहां पर तहखाना के अंदर रहता था और वहां पर ही उसने बाइबल मुकद्दस का इंग्लिश में तर्जमा किया। उसके बाद उसने इस बाइबल को छोटे छोटे हिस्सों में लोगों तक पहुंचाया। तो जब हम ईमान में साबित कदम रहते हैं तो हम खुदा की बरकतों का तजर्बा करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अब्राहम ने ईमान के वसीला से ही बरकतों को हासिल किया। क्योंकि लिखा है कि ईमान के वसीला से ही वो रास्तबाज ठहराया। और इसी तरह से जब हम हनूक के बारे में पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि हनूक जब ईमान में साबित कदम रहा तो 365 बरस तक खुदा के साथ चलता रहा और आखिर में आसमान पर उठा लिया गया, जो इस बात की अलामत है कि मैं और आप भी एक रोज आसमान पर उठाए जाएंगे। अगर हनूक न उठाया जाता तो कलीसिया कभी भी उठाई नहीं जा सकती। हनूक का उठाया जाना इस बात की अलामत है कि कलीसिया भी आसमान पर उठाई गई। और इसी तरह से जब हम नूह के बारे में पढ़ते हैं कि नूह जब ईमान में साबित कदम रहा तो उसने अपने बच्चों को, अपने खानदान को कश्ती के वसीला से बचा। सारी दुनिया गुनहगार साबित हुई और नूह और उसका खानदान ईमान के वसीला से बच गए। जब हम ईमान में साबित कदम होते हैं तो हम खुदा की बरकतों का तजर्बा करते हैं। ईमान ही के वसीला से कलाम मुकद्दस बयान करता है कि सारा ने बढ़ापे में मां बनने की खुशी को देखा, ईमान ही के वसीला से। कोई सोच नहीं सकता था कि ये बढ़ापे में भी बच्चों को दूध पिलाए, लेकिन उसके ईमान ने उसे इस काबिल बना दिया कि वो बच्चों को दूध पिलाने वाली बने। जब हम ईमान में कायम रहते हैं तो हम खुदा की बरकतों का तजर्बा करते हैं। और तीसरी चीज कि जब हम खुद एतमाद बनते हैं या खुद एतमादी पर साबित कदम रहते हैं तो हम खुदा की बरकतों का तजर्बा करते हैं। खुद एतमादी इंसान को हमेशा कामयाब बनाता है। हर वो इंसान कामयाब होता है जो खुद एतमाद होता है, जिसको अपने आप पर एतमाद होता है, जो भरोसा रखता है। आपने देखा है बहुत से लोग हैं जो दौड़ में दौड़ते हैं लेकिन हमेशा सबकत वही लेता है जिसे अपने आप पर भरोसा होता है, जो मुसम्मम इरादा करके निकलता है।
जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बयान करती है कि दाऊद जब अपने भाइयों का पता करने के लिए गया, उनको खाना देने के लिए गया, तो वहां पर जाति जूलियत ललकार रहा था बने इस्राएल कौम को। और जब दाऊद ने देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने कहा कि ये शख्स इस्राएल के खुदा की फसीहत कर रहा है, मैं इसके साथ जंग लड़ूंगा और मैं इसे मार गिराऊंगा। खुद एतमादी छोटा बच्चा है, कोई शख्स ये नहीं कह सकता। बादशाह भी हैरान है। जब बादशाह के महल में गया, उसने अपना चोगा पहनाया, उसे अपनी तलवार दी और जब चलने लगा तो उसे चला ना गया। उसने सब कुछ उतारा। उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये सब कुछ तू रख। उसने अपनी फलाखन ली, अपनी छड़ी ली और जंग करने के लिए निकल गया। जब जाति जूलियत देख रहा है तो वो भी कहता है कि क्या तू मुझे कुत्ता समझकर मारने के लिए एक लाठी लेकर आया है। वो शख्स जो तकरीबन 12-13 हाथ लंबा उसके सामने खड़ा है, कदम रहते हैं तो हम हमेशा बरकतों का तजर्बा करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आप 2026 में खुद कमाल साबित कदम रहे और उस रसूल की बातों को अपने दिल के अंदर नक्श कर कि हमने खुद एतमाद होकर खुदा की बरकतों का तजर्बा करना है। खुदा ने इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। खूबसूरत पैगाम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। आप हम के साथ